राजनाथ, गडकरी और उद्धव साथ मौजूद रहे। साथ ही रैली में जनता को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2019 का चुनाव केवल एक ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, तो एक ही आवाज आती है, मोदी, मोदी और मोदी। चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी, 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 मोदी। गुजरात में गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन से पहले रोड शो करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुजरात एक बार फिर इतिहास बनाने जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 की 26 सीट मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ही जीतेगी। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र फिर से एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी बनने जा रही है। गुजरात की 26 की 26 सीट फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी। गांधीनगर रैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षों के दिल मिले न मिले पर हाथ मिलने चाहिए। ना तो नेता ही चुन पा रहे हैं, ना ही विजन बता पा रहे हैं। अब तक 56 एक पिक्चर थी, वो याद आ गई मुझे। अब तक 56 वो सारे इकट्ठा आए, हाथ में हाथ मिलाए, हाथ मिला। लेकिन वो एक जो कहा होता है ना, दिल मिले ना मिले, हाथ तो मिलना चाहिए। अमित शाह के नामांकन से पहले रैली में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी और हमारी सोच विचार सब एक है। विपक्ष बता सकता है कि क्या कि कौन प्रधानमंत्री बने। और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक ऐसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं? आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। गांधीनगर में अमित शाह की नामांकन रैली में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष के चौकीदार चोर है बयान की आलोचना करते हुए कहा कि चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार प्योर है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं और नौजवानों आपसे भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। राजनाथ सिंह ने गांधीनगर में कहा कि पिछले 5 वर्षों में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चाहे वो भारत का हो या दुनिया का, कि बीजेपी सरकार में कोई मंत्री या नेता भ्रष्टाचार से जुड़ा है या किसी पर कोई आरोप लगा हो। लेकिन 5 वर्षों में कोई भी मां का लाल, चाहे वह भारत का रहा हो अथवा दुनिया का रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। शिवपाल यादव ने नामांकन से पहले भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, अब चुनाव मैदान में हूं, मैं नहीं देखूंगा भाई भतीजाबाद, जनता की आवाज पर लड़ रहा हूं। साथ ही कहा कि मेरी मुख्य लड़ाई बीजेपी से है। देश में हमारी लड़ाई है सीधे भारतीय जनता पार्टी से। भाई भतीजाबाद कुछ नहीं देखना, जनता के मांग पर हम यहाँ पर चुनाव लड़ने आए। यहाँ का चुनाव फिरोजाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। लखनऊ में सपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम योगी ने वीरेंद्र सिंह को बीजेपी में ज्वाइन कराया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीरेंद्र सिंह वेस्ट यूपी के मजबूत नेता हैं, वेस्ट यूपी में इनकी अलग प्रतिष्ठा है। विकास और राष्ट्रवाद अभियान से जुड़े हैं वीरेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी परिवार में मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी कभी कमजोर नहीं रही है, विजय अभियान ऐसे ही चलता रहेगा, जनता गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर नहीं हुई है।
भारतीय जनता पार्टी 2014 में उत्तर प्रदेश में 73 सीट जीती थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 अपने सहयोगियों के साथ 325 विधानसभा की सीटों पर विजय प्राप्त की थी और आगामी लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। वाराणसी में भीम आर्मी के संस्थापक ने मोदी के चुनाव क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों और दलितों का शोषण किया है, लोगों की नौकरी छीन ली है। अब चौकीदार खबरदार हो जाए, इसलिए चंद्रशेखर बनारस आया है। बदायूं में स्मृति ईरानी ने जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी पर हमला बोला और कहा प्रियंका ने रामलला के सामने सिर तक नहीं झुकाया। कांग्रेस को राम भक्तों का वोट नहीं मिलेगा, जो राम को प्रणाम नहीं करता वो राम भक्तों का वोट नहीं पाएगा। गोंडा में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के बिगड़े बोल। मंत्री ने विपक्ष को स्वाहा करने का लगवाया नारा। मंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस को स्वाहा कहा। मंत्री रमापति के बयान से विपक्ष में उबाल। स्वाहा, बसपा स्वाहा, कांग्रेस स्वाहा, सभी विरोधियां स्वाहा। बोलो जय श्री राम। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद और राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगी। अमेठी है, अमेठी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जुड़े, क्या आप जरूरत पड़ी तो चुनाव प्रचार करेंगी वहाँ पे? अमेठी है, अमेठी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जुड़े, क्या आप जरूरत पड़ी तो चुनाव प्रचार करेंगी वहाँ पे?